लेकिन आप इसके अंदर वाली इनसाइड कैंडल्स पे सीआरटी अप्लाई मत करना। जैसे इस कैंडल के हाई और लो पे देखो सीआरटी अप्लाई किया, ये स्वीप होकर इसकी रेंज के अंदर क्लोज हुआ है। अगर आपने कंटिन्यूशन ट्रेड करने का सोचा होता है कि मार्केट अब यहाँ से साइड तक जाएगा, तो यहाँ आप फेल हो जाते। ठीक है, तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना था, बल्कि इस इनगल्फिंग कैंडल को ट्रेड करना था। जब ये स्वीप होता है तो ये कंटिन्यू करता है अपने हाई तक। Hi guys, my name is Suraj Singh Chauhan and I welcome you all to another Smart Money Sales learning video। पिछला वीडियो गाइस मैंने बनाया था कैंडल रेंज थ्योरी पार्ट 1, और इस वीडियो में गाइस मैं उसी कैंडल रेंज थ्योरी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, बिकॉज पार्ट 1 को आप सभी लोगों ने बहुत लाइक किया है। तो इस वीडियो में गाइस नया क्या होने वाला है, जो भी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मिले थे पार्ट 1 के, उन सारे डाउट्स को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स मेरे मिसिंग थे पार्ट 1 के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा दिखाए नहीं थे आप लोगों को। तो इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है, क्योंकि आई थिंक इस वीडियो के बाद में आपको सीआरटी के ऊपर कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ठीक है, तो रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए सीआरटी का जो ये वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीआरटी का एक स्लाइड रिवीजन गाइस, कि एक कैंडल होती है, वो हर एक कैंडल एक रेंज होती है। ठीक है, अगर ये कोई हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है तो उसके हाई और लो को हम लोग मार्क करते हैं, और इस रेंज को अगर मार्केट में अगली कैंडल इस रेंज को स्वीप करके इसके ऊपर क्लोज कर देती है, मतलब इसके लो के नीचे क्लोज ना करके अगर ऊपर क्लोज कर दे, तो ये एक बुलिश सीआरटी का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन दो कैंडल को देखकर अगली थर्ड कैंडल के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के नीचे की तरफ हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग बाय करने का प्रेफर करेंगे, और उसके बाद में उस कंटिन्यूशन में इस थर्ड कैंडल के जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो कैंडल रेंज हाई से कैंडल रेंज लो स्वीप होता है, कैंडल रेंज हाई को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इन दो कैंडल को देखने के बाद थर्ड कैंडल को प्रेडिक्शन में लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, और इस थर्ड कैंडल में हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस सिंगल पैटर्न। ठीक है, वी कंसिडर टू कैंडल देन ट्रेड इन थर्ड कैंडल, दैट्स इट। गाइस बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल्स सेक्शन, ठीक है, हम लोग चार्ट पे चलेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, बट उससे पहले कुछ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, उनके बारे में उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा था ऑफलाइन में, मेरे किसी मिलने वाले ने, कि आप सीआरटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, वाई इज सीआरटी इंपॉर्टेंट। गाइस सबसे पहला इसका मेरा आंसर है कि हम लोग इसमें रिवर्सल को ट्रेड करते हैं, ना कि कंटिन्यूशन को। सीआरटी इज अ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और इसकी वजह से स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और कंटिन्यूशन जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस है गाइस। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या एक फायदा होता है आपको, कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट और प्रीमियम जोन में होता है, जो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट डिस्काउंट और प्रीमियम जोन में जा सकता है। अब देखो, इन चीज़ों को आपको समझाने के लिए मैं इसी स्लाइड का यूज़ करता हूँ। अब जरा आप देखना है ना कि क्या हो रहा है कैंडल रेंज थ्योरी के अंदर। अब जैसे आप इन दो कैंडल को देखिए, अगर आप थर्ड कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका स्वीप होता है, आपने देखा किसी पीओआई में जाके स्वीप होता है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपने इस कैंडल की ओपनिंग के नीचे ट्रेड बनाना स्टार्ट किया, तो यू आर ऑलरेडी इस यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप देखोगे, तो मार्केट आपको इस जोन में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीआरटी के थ्रू। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी डिस्काउंट जोन के अंदर हो। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका, सीआरटी कैंडल के सेकंड कैंडल से स्वीप किया उसके लो के यहाँ पे। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो सीआरटी के थ्रू आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूशन को ट्रेड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटिन्यूशन को ट्रेड कर रहे हो लाइक दिस, अगर आप इस कैंडल को देखो, ये इस कैंडल, मान लो ये कैंडल नहीं है। ठीक है, इन दो कैंडल को देखो आप, अगर इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो अगला जो आपने बायस पढ़ा है मुझसे, तो आप लोग इसके हाई पे जाते हो। अब आप इस कंटिन्यूशन के अंदर ट्रेड कहाँ लोगे, अगर आपने बोला कि मार्केट अभी बहुत बुलिश है और भी ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कभी भी रिवर्स कर सकता है। ये मोमेंटम अगर थर्ड कैंडल पे खत्म हो गया, तो फिर से रिवर्सल आ गया, तो मार्केट क्या कर सकता है उस केस के अंदर, मार्केट अपने इस रेंज के यहाँ से डिस्काउंट जोन में भी आ सकता है, 50-60% में आ सकता है, या किसी एफएजी पीओआई में आ सकता है। तो मोमेंटम अगर यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुआ, बजाय रिवर्स हो गया, तो वी डोंट नो कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या रिवर्स कर जाएगा। दैट्स वाई सीआरटी इज इंपॉर्टेंट गाइस। सीआरटी के अंदर आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये जो मोमेंटम था ना, ये कंटिन्यू तो नहीं होने वाला, कम से कम अभी एक कैंडल तक तो जाएगा,
और उसके बाद अगर हमने पीओआई के थ्रू स्वीप करके परफेक्ट सीआरटी कैंडल निकाली है तो ये मोमेंटम हमको यहाँ तक लेकर जाएगा। आपको ये पता है कि मोमेंटम जो सेलिंग का था वो इस वाली में शिफ्ट हो गया है और माइट देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो स्टॉप लॉस छोटा है। लेकिन अगर आपने इस कंटिन्यूएशन को ट्रेड किया आपने, तो इस कंटिन्यूएशन वाले के अंदर क्या होगा कि आपका मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है। इट माइट गो अप गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्स हो जाएगा, बट इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। अगर आपने मान लो यहाँ ट्रेड ले भी लिया इसके ब्रेकआउट पर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ होगा, और आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो, इस रेंज से लेके इस रेंज के प्रीमियम में ट्रेड ले रहे हो, जबकि आपको बाई ट्रेड लेना चाहिए डिस्काउंट में 50-60% डाउन में लेना चाहिए, और सेल करना चाहिए आपको अपर साइड में इस प्रीमियम के अंदर। तो सेल हम हाई करते हैं, बाई हम लो पे करते हैं, और आप इसके कंटिन्यूएशन के अंदर आप बाई कर रहे हो, आप वो भी अप साइड में, डिस्काउंट में नहीं प्रीमियम में बाई कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी गलत है। ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको कंटिन्यूएशंस को ट्रेड करना सिखाऊंगा, बट इस वीडियो में हम लोग सीआरटी की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग आपको छोटे एसएल के साथ रिवर्सल ट्रेड करना सिखा रहे हैं। ठीक है, ना कि मैं कंटिन्यूएशन की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूएशन में आपका मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है, वी डोंट नो कि मोमेंटम कहां तक जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको सच में क्लियर होगा। अब जैसे ये अगर आप लोगों ने यहाँ बात करता हूँ, ठीक है, अगर आपके लिए ये सीआरटी कैंडल है जिसको मार्केट ने स्वीप किया, रेंज को रिक्लेम किया है, तो आप इस कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर सकते हो बाय जस्ट पुटिंग योर स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल। ठीक है, तो आप लोग इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ स्टॉप लॉस छोटा है और इस रेंज के ऑलमोस्ट बॉटम पे आप बाई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, वो भी आज के लो के यहाँ पे, वो भी स्वीप हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कंटिन्यूएशन को ट्रेड करते हो कि मार्केट ने इसके ऊपर इतना बड़ा क्लोज कर दिया है, अब अगर आप यहाँ बाय करने का सोच रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि ये एक बेस्ट प्लेस होगा। इसको यहाँ डिस्काउंट में आना चाहिए, और आप देखोगे तो मार्केट ने एक एफईजी बनाया भले ही आप लोगों के लिए, पर मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट में आता है और अच्छा क्लोज नहीं करता है एफईजी के अंदर। दैट्स वाई मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट करके स्विंग लो तक जाता है। बिकॉज मैंने आपको ये पढ़ाया है कि अगर मार्केट एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट इज नॉट ऑफरिंग फेयर वैल्यू, तो फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी को सीक करने के लिए जाएगा। मार्केट दो ही काम करता है गाइस, ठीक है, इधर इट ऑफर्स फेयर वैल्यू और सीक्स लिक्विडिटी। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को आईआरएल ईआरएल की वीडियो में, जाके एसएमसी की प्लेलिस्ट में ये देख लेना, और सीआरटी पार्ट 1 का वीडियो प्लीज देख लेना आप लोग, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है गाइस आप लोगों को, है ना, कि हम क्यों सीआरटी को ट्रेड करते हैं बजाय कंटिन्यूएशन की। कंटिन्यूएशन मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है, सीआरटी के थ्रू हम लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं जिससे स्टॉप लॉस छोटा होता है, और हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। फाइन, चलिए अब कुछ नॉर्मल रूल्स इनके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा था, इसलिए मैं इस डाउट को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कि इस कैंडल को जब मार्केट स्वीप करता है, ठीक है, अगर एक कैंडल हल्की सी भी नीचे इस तरीके से क्लोज कर रही है तो क्या करना है। तो गाइस इस तरीके सीआरटी का आप यूज मत करना। ठीक है, सीआरटी के केस के अंदर आपकी कैंडल पूरी तरीके से सीआरटी लो के ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपको बेरिश में देखनी है, मैंने बुलिश वाला बताया, अगर बेरिश के केस के अंदर अगर आप वहाँ से ऊपर से स्वीप कराते हो तो ये कैंडल जो है ना इसी के अंदर हो चाहिए। तो मतलब सीआरटी कैंडल के अंदर हाई और लो के बीच में उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर ये कैंडल इनगल्फिंग है, ठीक है, तो इनगल्फिंग कैंडल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो अभी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर एक कैंडल इनगल्फ कर रही है 3 से 4 कैंडलों को, तो एक अच्छी रेंज मानी जाती है, लेकिन आप इसके अंदर वाली इनसाइड कैंडल्स पे सीआरटी अप्लाई मत करना। जैसे इस कैंडल के हाई और लो पे देखो सीआरटी अप्लाई किया, ये स्वीप होकर इसकी रेंज के अंदर क्लोज हुआ है। अगर आपने कंटिन्यूएशन ट्रेड करने का सोचा होता है कि मार्केट अब यहाँ से हाई तक जाएगा, तो यहाँ आप फेल हो जाते। ठीक है, तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना था, बल्कि इस इनगल्फिंग कैंडल को ट्रेड करना था। जब ये स्वीप होता है तो ये कंटिन्यू करता है अपने हाई तक सी, और जब ये स्वीप हो रहा है तो आज के दिन, ये अभी रिसेंट का एग्जांपल ये बताऊंगा आपको मैं, तो मार्केट अभी लोअर साइड कंटिन्यू भी कर रहा है। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल के केस में इस तरीके से आप रेंज को यूज कर सकते हो। तो इनसाइड कैंडल को आप ट्रेड ना करें सीआरटी में, बजाय आप इनगल्फिंग कैंडल्स को ट्रेड करें, तो ये आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल शो किया, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो सीआरटी के थ्रू अगर आप देखोगे तो इस इनसाइड कैंडल के अंदर 2 से 3 कैंडल बन चुकी है। अगर आप सीआरटी इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप बजाय आप अप्लाई करो यहाँ पे, इसके लो स्वीप होता है, इसका हाई स्वीप होता है, तो रिवर्सल ट्रेड करो। देखो अगर आपने रिवर्सल ट्रेड किया होता तो आपको यहाँ तक की एंट्री मिलती, कम से कम आप इस एफईजी तक का ट्रेड तो ले ही सकते थे इसके रिवर्सल के बाद में। ठीक है, चलो ये बना, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे इस वाले एग्जांपल के अंदर भी मार्केट में देखोगे इस इनसाइड कैंडल के अंदर देखो ये कैंडल इनसाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको इसके स्वीप होने पर प्रॉपर अगर आप ट्रेड बनाते हो, ठीक है, ऐसे प्रॉपर इनगल्फ नहीं किया है इसने को, बट स्टिल इसने इनगल्फ करके स्वीप किया है और यहाँ जो अच्छी क्लोजिंग मिल रही है तो आप इसके हाई तक भी गए। ठीक है, तो ये वाला एक अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए इससे बेटर एग्जाम्पल है आई थिंक ये वाला, इस वाले से बेटर एग्जाम्पल ये वाला है। आप देखोगे तो इस एक सिंगल कैंडल ने कितना इनगल्फ किया हुआ है, देखो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 इन 5 कैंडलों को इनगल्फ किया हुआ है और उसके बाद मार्केट इसको स्वीप करता है। फाइन, यहाँ पे देखो। ठीक है, दिस कैंडल स्वीप्स दिस सीआरटी हाई और उसके बाद आप देखोगे मार्केट फॉल करता है। ठीक है, और अगर आपके पीओआई के टारगेट्स डाउन साइड के हैं तो आपके पास ये स्विंग भी आता है। ठीक है, और इसके टारगेट डाउन साइड के लिए ही थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट इस 125 मिनट के एफईजी के अंदर है जिसके टारगेट इस स्विंग लो तक के थे। तो हमें इस सीआरटी कैंडल का स्वीप देखना था इसके फेवर में कि हमें डाउन साइड के लिए कोई स्वीप मिले किसी बुलिश कैंडल का। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल्स इंगल्फी कैंडल का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट सम बेस्ट केसेस ऑफ सीआरटी। ठीक है, जिन लोगों को भी सीआरटी कैंडल को ढूंढने में तकलीफ होती है वो मेरी इन दो बातों को याद रखना। ठीक है, पहला केस होता है पीओआई वाला। ठीक है, सेकंड केस जो मैं बताई थी, मैं जिन कैंडल्स को यूज करता हूँ वो होती है एफईजी वाली कैंडल्स। ठीक है, एफईजी के थ्रू जो एफईजी में इनसाइड और आउटसाइड की दो कैंडल बनती है जिसकी वजह से मैं सीआरटी कैंडल को अच्छे से ढूंढ लेता हूँ, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो बताया था आप लोगों को, पर इस वाले वीडियो के अंदर मैं उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर करूंगा। ठीक है, और ये वाला जो केस है पीओआई वाला वो एक यूनिवर्सल केस है जिसके थ्रू अगर आपको एफईजी मिले ना मिले लेकिन ये वाली चीज़ आपके लिए हमेशा काम करेगी। और सीआरटी का एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप स्कैल्पिंग से लेकर इंट्राडे स्विंग तक सब कुछ कर सकते हो। मतलब अगर आपने मंथली वीकली पे अप्लाई किया तो आप लोग स्विंग पकड़ लोगे अगले मंथ और वीक का। और अगर आप लोग उसको इंट्राडे कर रहे हो यानी कि 1 आवर 4 आवर पे कर रहे हो या फिर अगर 15 मिनट पे भी कर रहे हो ना तो आप अगले 1 से 2 मिनट का स्कैल्प पकड़ लोगे इसके अंदर। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसलिए मैं इसके पार्ट 2 बना रहा हूँ और ये बहुत आपको हेल्प कर सकता है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और हो सके उतने नोट्स बनाना। ठीक है, तो बेस्ट केस की बात करने वाले हम लोग। तो इस वाले फर्स्ट केस क्या है, सबसे बेस्ट केस क्या होता है, अगर आप किसी कैंडल को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट पहले आपको पता होना चाहिए पीओआईस क्या होते हैं। अगर आपका मार्केट किसी की लेवल पे आ चुका है, आपके लिए शायद वो सपोर्ट ऐसे सोचता है, ट्रेंड लाइन हो सकती है। मेरे लिए अगर वो एसएमसी के पीओआई हैं तो वो क्या है, कोई एफईजी है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई भी चीज़, वॉल्यूम बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, इट कैन बी एनी पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप किसी की लेवल मार्केट को देखते हो, वहां आ जाने के बाद आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट कर करके देखना है कि पीओआई में टैप करने के बाद मार्केट कितना बन चुका है। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। इंडियन मार्केट में अगर आप लोगों ने देखा कि पीओआई में टैप हो चुका है और अभी 1-1.5 घंटा और 2 घंटे हो चुके हैं, अब आपका काम क्या है, जाओ टाइम फ्रेम शिफ्ट करो और देखो कि अब तक मार्केट ने कितना क्या स्ट्रक्चर बनाया। अगर मान लो मार्केट ने पिछले 1 घंटे में ये कैंडल बनाई और अगले 15 मिनट में ये कैंडल बना दी है और पीओआई में टैप कर चुका है, ये दो बातें आपको पता है, तब आप क्या करोगे कि आपको इमेजिन करना है कि क्या 1 घंटे की इस कैंडल के सामने अगले 15 मिनट तो हो चुके हैं, क्या अगले 45 मिनट तक भी मार्केट ऐसा ही कुछ हैमर बनाई क्लोज कर देगा। कितना स्ट्रॉन्ग पीओआई है ये, क्या होल्ड कर पाएगा ये। अगर अगले 1 घंटे तक मार्केट ने ऐसी कैंडल बना दी, ऐसा आप मान चुके हो, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जो भी आपको आईपीजी बीपीआर यूनिकॉर्न की एंट्री मिल रही है उस एंट्री के थ्रू आप यहां से इसके एक्सपांशन को इमेजिन कर सकते हो। तो बेस्ट केस ये होता है कि पहला आपका कोई पीओआई है ना, उसमें मार्केट टैप कर चुका है, अब आपको वहां पे टाइम फ्रेम शिफ्ट करके चेक करना है कि 1 आवर पे, 30 मिनट पे, है ना, 75 मिनट पे, जितना भी टाइम हो चुका है, उन कैंडल में जाके आपको देखना है कि रिएक्शन कहाँ अच्छा मिल रहा है और उस रिएक्शन के हिसाब से आपको अगला मूव पकड़ना है। ठीक है, तो पहला केस क्या है, पीओआई के अंदर सीआरटी कैंडल का स्वीप देखना है, पर उससे पहले आपको पीओआई मार्क करके रखना है। उसमें जैसे ही मार्केट ने टैप कर दिया हो, ठीक है, मार्केट ने टैप कर दिया, आपको जाके कैंडल को ढूंढना स्टार्ट करना है। ठीक है, कि मार्केट ने अगर स्वीप कर दिया है कोई लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे, 1 आवर की 2 कैंडलें बन चुकी है और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो थर्ड कैंडल के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि पीओआई तो वैसे ही बुलिश था और आपने स्वीप भी देख लिया है, सीआरटी बन चुका है, दैट्स इट, थर्ड कैंडल में ट्रेड करो। बस पहला बेस्ट केस ये होता है, पीओआई के अंदर स्वीप होगा तो ही माना जाएगा। सेकंड केस जो आपको स्कैल्पिंग से लेकर इंट्राडे स्विंग सब दे सकता है उसका, और वो तरीका है, मेरी जो पर्सनल फेवरेट सीआरटी कैंडल्स होती हैं वो ये है कि आपको देखना है, सपोज ये एफईजी बन चुका है, अब एफईजी की थर्ड कैंडल कैसी है, रिजेक्शन वाली है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब अगर इस कैंडल को रिजेक्ट करता है, सीआरटी अगर इसके ऊपर बन जाए, तो मुझे क्या चाहिए, देखो हम जानते हैं एफईजी मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो इस एफईजी के इस बॉक्स के अंदर मार्केट आएगा।
अगर आना ही है तो क्या इस थर्ड कैंडल पे सीआरटी बन जाए रिजेक्शन वाला, तो मैं इसके लो तक का टारगेट ले सकता हूँ। सिंपल है। तो मेरा बस इस लो तक का टारगेट वाला आप मेरा एक पहला ट्रेड बनवा दो। तो इस वाले एफईजी की थर्ड कैंडल पे मैंने लिखा है, थर्ड कैंडल ऑफ एफईजी पे आप सीआरटी लगाओ, तो पहली सीआरटी कैंडल मेरी होती है ये। ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ पीओआई वगैरह नहीं देखे, मेरा पीओआई क्या है, ये एफईजी है। यहाँ आने के बाद मैं बुलिश हूँ और यहाँ आने तक मैं बेयरिश हूँ। तो मेरा इस वाले कैंडल में मैंने बियरिश सीआरटी अप्लाई करना स्टार्ट किया और मुझे पहला ट्रेड मिला ये वाला एक्सपांशन का। ठीक है, इस एफईजी में आने तक का। तो पहला ट्रेड मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। फाइन। टारगेट क्या करना, सीआरटी का लो और एफईजी का बॉक्स, बस ये मेरा पहला ट्रेड हो गया। ठीक है, याद है क्या, ये मेरा पहला ट्रेड है। और सेकंड ट्रेड क्या हो गया आपका, अगर आपने एफईजी में एंट्री ले ली है, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, देखो इस वाले कैंडल के लो का आपने टारगेट लिया था पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड क्या चाहिए आपको, इस वाली थर्ड कैंडल जो ये बनी है ना, इस वाले कैंडल का स्वीप देखना है आपको, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, एफईजी का टारगेट क्या है, स्विंग हाई तक के टारगेट है आपके। एफईजी का टारगेट है स्विंग हाई का, और इस कैंडल को अगर आपने सीआरटी की तरह यूज कर लिया, बस यहाँ पे सीआरटी मिला नहीं कि आपने बोला मेरे को थर्ड कैंडल पे टारगेट लेना है, क्योंकि अभी जब तक मार्केट गिर रहा है आपको नहीं पता कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक करेगा। हो सकता है कि एफईजी से तुरंत उठ जाए, हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्वीप करके मार्केट आए। और देखो इस केस में स्वीप वाला मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। ठीक है, तो आपको मोमेंटम शिफ्ट होने का वेट करना है, और यही देखो कि लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाकर तो आपको मिलेगा 1 मिनट पे 5 मिनट पे एमएसएस मिल जाएगा आपको। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एमएसएस शो कर रहा होगा और हायर टाइम फ्रेम पे आपको इस तरीके से सीआरटी कैंडल शो कर रही होगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट विजन गाइस। जिसने भी इमेजिन कर लिया कि लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एमएसएस मिल रहा है, तो ये अगले, ये 1 घंटे वाली कैंडल है, 1 घंटे का एफईजी था मान लो, तो ये अगले 1 घंटे के अंदर ऐसा ही दिखेगा, और उसके बाद मैं इस एक्सपांशन को एंजॉय करूंगा। तो इसके बनने के बाद आप इस थर्ड कैंडल में ट्रेड पकड़ो, या फिर जब ये पहले 5 मिनट के अंदर ये स्वीप होती हुई दिख रही हो आपको, तब आप इस कैंडल को इमेजिन करके आप पहले ही लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड पकड़ लो। इट्स ऑल अबाउट योर रिस्क एपेटाइट और आपका जो विजन कितना स्ट्रांग है। पर मैं आपको सीआरटी को फील करना सिखा रहा हूँ गाइस। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएमसी। ठीक है, तो ये दो बातें हुई, एक तो एफईजी में आने तक का ट्रेड पकड़ना है, एक एफईजी से बाहर निकलने वाला, क्योंकि यहां से हमारे बायस क्लियर है। ठीक है, ये रिस्की हो सकता है, एफईजी में आए ना आए हमें नहीं पता। एफईजी में आने के बाद बायस अपसाइड के है और सीआरटी ने बोला कि मैं जाने को तैयार हूं, तो ये ट्रेड आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो दो ट्रेड है, काउंटर ट्रेड कैन बी रिस्की, सेकंड ट्रेड फुल्ली सेफ, अगर आपको सीआरटी मिल जाता है दैट्स इट, करो ट्रेड। तो मैंने आपके सामने दो बातें रखी है, पहला पीओआई में स्वीप होता है और फिर उसके बायस अपसाइड के हैं, तो सीआरटी मिल रहा है प्लस पीओआई मिल रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इस पीओआई के टारगेट क्या थे, अपसाइड के थे, डेली का एफईजी है, उसका टारगेट अपसाइड के हैं। सीआरटी बोल रहा है मैं अब जाना चाहता हूं, आप श्योर हो, आपको आप उसका ट्रेड लेना चाहिए। और इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, दोनों ट्रेड बताया मैंने आपको। ठीक है, पहला एफईजी मारने तक का, दूसरा एफईजी से बाहर जाने का। अब इन दोनों के ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम पे, मंथली, वीकली, डेली पे भी, और लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कैसे करना है 15 मिनट 5 मिनट पे बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स को एक ही करके समझने वाले हम लोग। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहले हम लोग निफ्टी 50 का मंथली एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है कि सब समझाने लायक सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ये वाला। ठीक है, इस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल है जिसके लो को मार्केट ने स्वीप किया है। परफेक्ट, लो को स्वीप किया मार्केट ने। स्वीप करने के बाद में आपको क्या लगता है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। बिल्कुल सही है, कम से कम इस कैंडल का हाई तो हमारा फिक्स है ही है। हिस्टोरिकल फॉर्म में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मार्केट ने अगर इसका लो स्वीप किया है तो यहाँ तो जाने का बायस तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इसके हाई को टारगेट कर सकता हूँ क्या ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि आप सभी के आना चाहिए ना। ठीक है, बट देखो गाइस, ये क्या है, मंथली का एफईजी बन चुका है। एफईजी के केस के अंदर हमारे बायस क्या है, डाउन साइड के, यहाँ से डाउन साइड के। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट क्या करेंगे, क्या हम लोग हमेशा हर बार कैंडल हाई देखेंगे क्या, नहीं। मैंने बताया था ना, आपका मिनिमम टारगेट, आपका पहला टारगेट होता है ये वाला सेकंड कैंडल का हाई जो स्वीप करती है उसका हाई, और जो सेकंड टारगेट हमारा मेन होता है वो होता है कैंडल हाई का। तो इस केस में हम लोग सीआरटी हाई नहीं लेने वाले हैं, ये भी डाउट आपका निकालना जरूरी था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग ये टारगेट लिया, इस जगह से हमारे टारगेट क्या है, डाउन साइड के हैं। कहाँ तक के, हमारे एफईजी के टारगेट क्या होते हैं, डाउन साइड स्विंग लो के होते हैं। तो मैंने बताया आपको पहला केस आपका क्या होना चाहिए, एफईजी के अंदर जाने वाला। तो एफईजी की जो थर्ड कैंडल होती है
उसके ऊपर आपको सीआरटी लगाना है, ठीक है। इस केस में हमको यहाँ पे सीआरटी नहीं मिला, वरना सीआरटी मिलता तो मैं पहले इसमें जाता फिर यहाँ से निकल के आता, लेकिन देखो जाने का नहीं मिला पर वहां से निकलने का तो मिल रहा है ना, इसको स्वीप करके। तो जब स्वीप करके अच्छा खासा क्लोज किया तो ये वाला जो क्लोज है, तो ये वाला जो है हमारा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, ये फॉल तो मंथली पे ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना है, अमाउंट वाइज देखोगे तो कितना फॉल दिख रहा है, ये 1500-1600 पॉइंट का फॉल है पूरा मंथ के हिसाब से, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ से अपसाइड जाना था यहाँ से, तो आपको दिख रहा हो कम से कम हम लोगों ने यहाँ से 700 600 700 पॉइंट की हमने रैली पकड़ी अपसाइड के अंदर। तो इट्स नॉट अ सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी गाइस, ठीक है। सीआरटी के थ्रू आप लोग खुद को लिमिट कर सकते हो, डिसिप्लिन कर सकते हो एक अच्छे ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अभी आप लोगों को क्लियर है गाइस, ठीक है, कि इस केस में आपका टारगेट ये नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज आपका ये पीओआई मंथली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। कोई 1 आवर 15 मिनट का नहीं है कि हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारा, ठीक है। ये केस कब होता, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट आएगा। अगर ये स्वीप मान लो ये मंथली टाइम फ्रेम का एफईजी है, याद रखना गाइस, ठीक है। मान लो कि मंथली के एफईजी से ये आपका ट्रेड बन रहा है, और ये जो एफईजी है ना, ये मान लो है डेली टाइम फ्रेम का, सिंपल है। तो डेली का एफईजी इसको छोटा बड़ा रिएक्शन दे सकता है, लेकिन मंथली के एफईजी के टारगेट जो कि अप साइड के हैं उसको फेल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, पूरी बात को सुना करो, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना। सारे प्रो पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो किस केस में मैं इसको भी टारगेट करता, वो तब करता जब मैं इस मंथली के एफईजी से स्वीप कर रहा हूँ सीआरटी को, और मैं यहां तक टारगेट तब लूंगा जब ये बीच में केवल इससे छोटा एफईजी होगा, ये डेली का या वीकली का, या फिर हो सकता है कि 1 आवर 4 आवर का, ठीक है। तो मेरे लिए जरूरी क्या है, पूरा केस समझना है ना। तो अभी ये वाले केस में क्या हो रहा है, मंथली, और मंथली से बड़ा हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो ये मंथली का एफईजी है बीच में, जिसके बायस डाउन साइड के हैं, और नीचे हमारे पास ऐसा कोई पीओआई नहीं जिसकी वजह से मैं इसको तोड़ सकूं। इसलिए मेरा यहाँ टारगेट केवल इस कैंडल हाई तक का होगा, एफईजी में एंट्री तक का मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मार्केट यहाँ ओपन होता है, मैं यहाँ तक का टारगेट लूंगा, और यहाँ पे स्वीप देख के, कौन सी कैंडल का, ये कैंडल, इस थर्ड कैंडल का स्वीप देखूंगा, और थर्ड कैंडल के लो को टारगेट करूंगा। यही मेरा सीआरटी का भी टारगेट है, और यही मेरा टारगेट होगा स्विंग लो। ये स्विंग देखो 3 कैंडलों से स्विंग बन चुका है। आईआरएल में एआरएल जाना है, ठीक है। आईआरएल में एंट्री, एआरएल का टारगेट, ठीक है। आईआरएल टू ईआरएल, ठीक है। तो सारी बातें इंटरलिंक्ड है गाइस, आईआरएल टू ईआरएल भी देखना बहुत जरूरी है। इस एफईजी में आने के बाद बाय डाउन साइड के हैं, सीआरटी का स्वीप हो चुका है, तो इस कैंडल से इस कैंडल के टारगेट है। इन सारी बातों से मुझे एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। और सोचो मैंने ये बात आपको निफ्टी 50 पढ़ाई है, अगर आप इस चीज को स्टॉक्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास एफएनओ के अगर लिक्विडिटी की बात करें तो 50 से 60 लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, और अदरवाइज 200 स्टॉक समथिंग है हमारे पास। उन 200 स्टॉक पे या 50-60 लिक्विड स्टॉक्स पे अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दो मंथली और वीकली पे, आप जाके देखो कि आपको कितने हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड मिल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स की बात मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, मगर आप इस चीज़ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो वो देखो। मेरी बातों को सुनने से, और जो मैंने एग्जाम्पल जहाँ दिखाए, इनको लिमिट मत करो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के ऊपर, इसको और भी जगह अप्लाई करो। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं, उसको और डीप में समझते हैं हम लोग। तो अभी के लिए आपने क्या देखा कि मंथली पे हम इस स्विंग को स्वीप कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ जाने वाले, ठीक है। अब मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, डेली पे चलते हैं। तो डेली पे हमारा जो ये है, ये मंथ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये मंथ स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, ठीक है। इससे पहले 29 ऑफ नवंबर था, ठीक है। तो अब दिसंबर से बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से मार्केट को जाना है पहले इस ब्लैक लाइन तक, ठीक है। तो डेली टाइम में देखोगे 1 2 3 दिन के अंदर हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए। उससे पहले ऐसा कोई पीओआई पेंडिंग नहीं था मार्केट का। जो ये एफईजी था मार्केट का, मार्केट इस एफईजी में ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। और मार्केट ने इस आईएफईजी को भी मार्केट ने टैप कर दिया। देखो एफईजी टूटा, ऊपर जाके सपोर्ट बनाया इस आईएफईजी का, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे पीओआई कोई पेंडिंग नहीं है। तो मार्केट को इस लो को वापस टेस्ट करने की नीड नहीं है। मार्केट को यहीं से इस 2 दिसंबर के दिन से मार्केट को चले जाना चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट देखो ऊपर क्या कर रहा है। अब जब तक मार्केट, आप खुद जानते हो कि मैं यहाँ से बेरिश हूँ, ठीक है, यू आर बेरिश फ्रॉम हियर। अब आपका लास्ट जो पीओआई है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी टैप हो चुका है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टैप कर दिया। अब नाउ यू नीड कि मार्केट ना आपको कोई ऊपर से रिवर्सल दिखाए, या फिर मार्केट आपके इस बाकी जो बुलिश पीओआई सबको टैप करके इनके रिएक्शन देने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो अब आपको क्या चाहिए कि मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे आएगा, तभी तो सीआरटी दिखेगा आपको। ये पूरा एरिया बड़े टाइम फ्रेम पे स्वीप होता हुआ दिखेगा मंथली के कैंडल पे।
जब ये मार्केट इसके ब्लैक लाइन के नीचे घूमता हुआ दिखेगा आपको तब। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर है, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि हमें पता है मंथली का एफईजी है। अब यहाँ पे बुलिश एफईजी बन रहा है आपका, क्या आप इसको ट्रेड करोगे? माय आंसर इज नो, बिल्कुल मत करना। अब आप लोग मंथली के एफईजी में आ चुके हो, यहाँ पे भी टैप कर लिया है, डेली पे ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुके हो। अब आप इसको ट्रेड मत करो, रिएक्शन छोटे मोटे मिलेंगे पर मत करना। अभी आप एक और चीज़ देखो, मार्केट वैसे भी इस बड़ी कैंडल के इनसाइड है, ठीक है। क्या अच्छा केस होता अगर आपको इसका स्वीप मिल जाता, अच्छे केस में देखो आप लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल को तो नहीं, यहाँ नीचे आके इसको स्वीप किया, वो भी कहाँ से, एक बुलिश पीओआई से। ये मैंने पढ़ाया ना आपको भी कि बुलिश पीओआई के अंदर आता है और स्वीप कर दे। तो देखो कितना अच्छा केस था, मार्केट यहाँ पर इस पीओआई में आता है, इसको स्वीप करता है और ऊपर जा रहा है। ऑल्दो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ टैप, यहाँ एंट्री करने में। देखो वैसे तो गैप डाउन था मार्केट, हमारी ब्लैक लाइन के नीचे है मार्केट, ठीक है। बट मार्केट अभी इस बुलिश पीओआई को रिस्पेक्ट कर सकता है, इनसाइड कैंडल सीआरटी बन सकता है। देखो स्वीप करके कैंडल ने यहाँ क्लोज किया, अब सीआरटी का टारगेट थोड़ा सा बचा है, इसको लेने के बजाय मार्केट ने 2 दिन में मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट के पास में नीचे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और अब मार्केट यहाँ पे स्वीप करता तो बेस्ट केस होता है रिवर्सल का, और मैं पूरा टारगेट लेता, पर स्वीप नहीं किया। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ से रिवर्सल देख रहे हैं। अब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है जब पहले दूसरी बार फाइनली नीचे क्लोज करता है। इस दिन से आप लोगों को बेरिश होना था मार्केट में, ठीक है, 17 दिसंबर के बाद से। और अब मार्केट इस स्विंग के नीचे क्लोज करता है, फाइनली एक ही करके सारे पीओआई मार्केट में टैप होना स्टार्ट होते हैं। अब मार्केट में आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल के लिए कुछ नहीं बचा है। इस एफईजी को आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, वॉल्यूम इम्बेलेंस यूज हो चुका है, और ये एफईजी टैप होके आईएफईजी बन चुका है। तो आईएफईजी का रेट आपका यहाँ से बन गया था इस जगह से, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में नीचे एफई सारे यूज हो चुके हैं, इसका मतलब डेली पे रिवर्सल कुछ नहीं बचा है। तो मार्केट को फ्री फॉल करना चाहिए जो मार्केट ने किया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा मेरा सीआरटी का पहला मंथली एग्जाम्पल कि मंथली हमने कैसे यूज किया। अब जब ये एक वीक क्लोज हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने सीआरटी का लो लेने से पहले पहले एक वीकली एफईजी बनाया, ठीक है, ये वाला। इस वीकली एफईजी के अंदर आपको सेल का ट्रेड लेना था, ठीक है। वीकली कहाँ से बन रहा है आपका, यहाँ से। तो अब आप इस कैंडल पे सीआरटी अप्लाई करने का सोचो, इस वाले कैंडल पे। तो अगर आप इस लो को स्वीप करते हो, इस हाई को स्वीप करते हो, तो आपका टारगेट क्या होगा, ये स्विंग लो मंथली का टारगेट। मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब है कि अभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके नीचे जब आप आ जाओगे तो मैं देख रहा हूँ उसको डेली पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये वीक कब से स्टार्ट हुआ, 30 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 30 दिसंबर से वीक स्टार्ट हुआ, याद रखना। आप लोग अपने चार्ट पे जाके भी इस ट्रेड को देख सकते हो। तो अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, अगेन एक सीआरटी दिख रहा है, इनसाइड कैंडल दिख रही है। पहले मार्केट यहाँ आता, देखो 30 दिसंबर से पहले पहले इस वीक तक मेरा एफईजी बन चुका है। अब मार्केट पहले फॉल करता है, यहाँ आता है। तो अब मैंने क्या देखा, इस रेंज का लो स्वीप हो रहा है। तो मैं इस डेली के एफईजी को नेगेटिव वाला ट्रेड नहीं बनाने वाला, क्योंकि ऊपर वीकली का एफईजी मेरा वेट कर रहा है। तो मैं इस वीकली के एफईजी में, ये एफईजी कहाँ है, ये वाला यहाँ है, ठीक है। तो एफईजी यहाँ है, तो मैं मार्केट गिर रहा है, तो मैं इस सीआरटी के लो को अपने फेवर में यूज करूंगा कि ये यहाँ से कम इस सीआरटी के हाई तक, इस वाले कैंडल के हाई तक जाएगा, वीकली एफईजी तक जाएगा। मतलब ये वाला जो है ना, ये बड़ा रिएक्शन नहीं दे पाएगा डाउन साइड के लिए, ये यहाँ से तो ऊपर जाएगा। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसको रिजेक्ट करके, ठीक है। तो आपने इस एफईजी को रिजेक्ट किया और आपने ट्रेड नहीं किया। तो मैं आपको देखो एफईजी के रूल्स भी सिखा रहा हूँ, कौन से एफईजी को अवॉइड करना है। सीआरटी के थ्रू आपने ये भी सीखा है। नाउ इस एफईजी को रिजेक्ट करके आप यहां पहुंच गए हो, अभी इसके ऊपर बुलिश क्लोज किया, दैट मींस अभी आप नीचे आने को तैयार नहीं हो। जब आप इस रेड, ये लाइन है, हमने कौन सी लाइन बनाई है, ये वीकली एफईजी की लाइन है। तो इस लाइन के नीचे, और देखो रिवर्सल बनाया आपने को यहाँ से भी, सीआरटी के हाई से भी नीचे आता मार्केट, इस वीकली एफईजी के नीचे मार्केट क्लोज करता है, सॉरी डेली एफईजी नीचे क्लोज भी करता है। अब मार्केट वापस रिट्रेस करता है, एक एफईजी बनाता है, फ्यूचर में इस पर टैप करेगा मार्केट, अभी इसने टैप नहीं किया है। फिलहाल मार्केट हमारे इस लाइन के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आ चुका है, तो हम यहाँ से और ये इस कैंडल के लो से यहाँ तक हम लोग बेरिश हैं। मार्केट रिट्रेस करता है, अच्छा होता अगर डेली के एफईजी में एंट्री मिलती, बट इट्स ओके, मार्केट ने हमें इसमें ना सही, पर हमें मार्केट ने इस आई एफईजी में एंट्री दी है। दिखाता हूँ कौन सा एफईजी की बात कर रहा हूँ मैं, वेट, ये क्या हो गया, लाइंस कहाँ चली, ओके। तो ये रहा मेरा एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस बीपीआर की यहाँ पे जो रेंज थी ये पूरी, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया।
इसी में मार्केट ने एंट्री दी और देखो बीपीआर के ऊपर बिल्कुल भी मार्केट ऊपर गया पर क्लोज नहीं कर पाया, और यहीं से मार्केट ने लिक्विडिटी लेना स्टार्ट किया और डाउन साइड आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको मंथली से लेकर डेली तक का पूरा ब्रेकडाउन दिखाया ट्रेड का, कि क्यों मार्केट ने इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, और क्यों मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के या फिर यूँ मान लो कि इस लिक्विडिटी वॉइड के एरिया से ही गिर गया मार्केट। देखो आप लोग, ठीक है, और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। इस एफईजी को हमने रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों आपने इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया? क्योंकि डेली का एफईजी है और मैं या वीकली के एफईजी में हूँ। वीकली डाउन साइड गिराना चाहता है तो मैं डेली के बुलिश एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। तो आप लोग आईआरएल टू एआरएल का मॉडल यहाँ अप्लाई मत करना और ना ही यहाँ पे अप्लाई करना इसके बाद जब मार्केट सीआरटी की इस कैंडल के नीचे आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और सीआरटी का देखोगे तो इस हाई और स्लो के बीच में देखोगे यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ तक का टारगेट लिया। यहाँ से जैसे मुझे फॉल आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इस लाइन के नीचे, और हो सके तो इस लाइन के नीचे में एक्टिवेट हो गया। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप को आप लोग अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो, जो भी आपके यूनिकॉर्न है या फिर ब्रेकर ब्लॉक है उन रिवर्सल को आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ तक हमने टारगेट कैसे प्लान किया मैंने इसको एक्सप्लेन किया सीआरटी के थ्रू भी। यही मैंने एग्जाम्पल आपको आईआर टू एल के अंदर भी एक्सप्लेन किया था और इसी के थ्रू मैंने आपको सीआरटी भी समझाया। ठीक है, आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे। चलो, तो अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे एग्जाम्पल शो करता हूँ मैं। ठीक है, तो इस वाले थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है, अभी देखो सिंपली हमें क्या दिख रहा है मार्केट में कि जैसे एक पीओआई क्या था हमारा, अब मान लो ये डेली का एफईजी है। ठीक है, हमें यहाँ तक ट्रेवल करना है। क्यों? मार्केट मैग्नेट की तरह काम करता है डेली के एफईजी में। अब इस थर्ड कैंडल में मैंने सीआरटी अप्लाई किया तो आपको क्या दिख रहा है? लो स्वीप करके मार्केट ने बुलिश क्लोज किया यहाँ तक। तो आपके पास में इस कैंडल से हाई से यहाँ तक जाने का टारगेट फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि आपको इस एफईजी में जाने का ट्रेड लेना था। तो आपने ये लो स्वीप किया और ये क्या, तो आपने सीआरटी कैंडल चूज कैसे की? इस एफईजी की थर्ड कैंडल जिसको स्वीप करके हम एफईजी में एंट्री करेंगे। नाउ जिस कैंडल ने एफईजी के अंदर एंट्री दे दी है, ठीक है, इसने एंट्री दे दी है, एक और बन चुके, अभी तक रिएक्शन नहीं आया। अब आप इस चाहो तो इस एफईजी की कैंडल का हाई ले लो जिसके नीचे मार्केट मुझे दिखना चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि मार्केट में एफईजी काम कर रहा है। और आप इस कैंडल के हाई को भी ले सकते हो जिसने आपको सीआरटी में अभी तक टारगेट दिया है। इस कैंडल के बाद में आपको स्वीप होता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई गाइस। वैसे मार्केट ओपन यहाँ हुआ था, ऊपर गया और यहाँ आ गया, तो मार्केट अभी यहाँ है। अब आपको पता है कि आपके एफईजी का टारगेट क्या है। इस एफईजी का टारगेट है, कौन से एफईजी की बात कर रहा हूँ गाइस में? ये वाला एफईजी। ठीक है, इस एफईजी का टारगेट है ये स्विंग लो। और इस स्विंग लो कैसे बताया मैंने? 3 कैंडल में से पहली कैंडल बीच वाली जो है ना, वो मिडिल वाली कैंडल का लो इन दोनों से लोअर है, राइट और लेफ्ट वाली कैंडल से। ठीक है, तो ये आपको टारगेट करना था। नाउ व्हाट इज योर सीआरटी कैंडल? ठीक है, अभी आप ये बोलोगे कि इस वाले कैंडल को मार्केट ने स्वीप किया है। ठीक है, नहीं, अभी आप इस कैंडल को बात कर रहे हो। ठीक है, ये वाली एफईजी कैंडल है, इसको स्वीप किया हमने और एफईजी का टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो नाउ यू हैव ऑप्शन कि देखो इसने इसको स्वीप करके इस कैंडल के नीचे ही क्लोज किया है। ठीक है, अब इसका मुझे मैनिपुलेशन मिलने नहीं वाला है। तो नाउ मेरे पास टारगेट लेने के लिए क्या है कि अगर मेरे पास इस जगह पे मार्केट अब खड़ा है तो मैं हद से हद एक पीओआई ढूंढूं, जैसे कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ढूंढा मैंने, इसके अंदर मार्केट टैप करेगा और मुझे यहाँ तक के टारगेट चाहिए सिंपली। तो यहाँ पर अगर आप सीआरटी की बात करते हैं प्रॉपर, तो मैंने इस लो से इस हाई तक का टारगेट पकड़ा और इस हाई के स्वीप होने पर जो मुझे दिख रहा है मार्केट मुझे यहाँ खड़ा हुआ है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर मार्केट मुझे यहाँ मिलता है, टैप करता है, ओपन करता है, टैप करता है और डाउन साइड तक के मैंने टारगेट लिए है। ठीक है, तो इस कैंडल को आप चाहे सीआरटी एज्यूम कर लें कि मार्केट ने इस कैंडल के हाई को स्वीप किया, यहाँ पर लेके आ गया, इस कैंडल का लो हमारा टारगेट बन सकता है एज पर सीआरटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने मेरा डेली टाइम फ्रेम का भी एग्जाम्पल दिखा, और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं आपको। सो अब इसी वाला एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इस वाले एफईजी को देखो आप 1 2 3 कैंडल, दिस इज योर एफईजी, फाइन, डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो इस कैंडल के ऊपर मुझे सीआरटी अप्लाई करना था, लेकिन थर्ड कैंडल का मैनिपुलेशन मार्केट में हुआ ही नहीं, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला था। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता, इसको इस थर्ड कैंडल को स्वीप करता, तो मैं यहाँ तक के टारगेट लेता। पहला मेरा ट्रेड ये बनता हमेशा। ठीक है, दूसरा इस कैंडल ने एंट्री दी मुझे, तो अब मुझे इसके ऊपर सीआरटी अप्लाई करना है। ठीक है, और मेरे टारगेट पहला तो होगा इस कैंडल के हिसाब से, जो कि इस कैंडल का टारगेट क्या होगा मेरा, ये वाला हाई। ठीक है, और दूसरा मेरा टारगेट होगा गाइस, जो कि मेरा एफईजी का टारगेट है, आईआरएल से एआरएल का मेरा टारगेट है, इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज जाना है मेरे को। तो ये कंफर्म कैसे हुआ? मार्केट ने इस पूरी सेलिंग का प्रेशर था, इस कैंडल को स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दिया है। अब आप ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में हो, आप अगर यहाँ एंट्री बनाते हो, यहाँ का एसएल रखते हो, तो आपके पास पूरा टारगेट लेने की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। ठीक है, आप देखोगे तो 350 पॉइंट की एक दिन की रैली थी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेली टाइम फ्रेम पे प्ले किया,
तो सीआरटी कैंडल को ढूंढने के लिए आप चाहो तो पीओआई के अंदर टैप होने के बाद में एक अच्छी कैंडल ढूंढो, ठीक है। अब आपके देखो इस पीओआई का अगर मैंने एफईजी अप्लाई नहीं किया होता तो मुझे बताओ कि इस एफईजी का बायस क्या है, अपसाइड का, इस स्विंग तक के टारगेट है। इस एफईजी के अंदर मुझे ये कैंडल मिली, ये वाली, ठीक है। इस कैंडल का लो मैंने स्वीप किया तो हाई का मेरा टारगेट है और ये मेरा टारगेट है, सिंपल। अगर आपको एफईजी वाला मेरा मेथड अप्लाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पीओआई वाली बात याद करो। पीओआई क्या है, ये एफईजी, इस एफईजी का टारगेट क्या है, अपसाइड के, सिंपल। तो मैंने ये कैंडल पकड़ ली और मेरा ये काम हो गया, सिंपल, ठीक है। चलो अभी और देखते हैं इसको। आई थिंक एनी अदर एग्जाम्पल। चलो गाइस, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो मैं आपके सामने सारी बातें करूंगा और ऑनेस्ट बात करूंगा, मेरा क्लियर फंडा है, काम करता है तो बताना है, नहीं करता है तो भी बताना है, ठीक है। अब जैसे कि ये वीकली का एग्जांपल था गाइस, ठीक है। इस वीकली के एफईजी में क्या हुआ, मार्केट ने तो क्या किया, मार्केट मेरे इस वीकली के बीपीआर रेंज में आता है और ये टैप खत्म हो गया था 30 जून को कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्या करता है, एक और एफईजी तब तक बना लेता है, ठीक है। 30 जून तक में मार्केट ने इस एफईजी को एंट्री भी दे दी थी यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस वीकली के एफईजी से डाउन, वीकली के बीपीआर रेंज से डाउन साइड जाना चाहते हो और यहाँ पे डेली का एफईजी है आपके पास में, ठीक है। और ये एक वीकली का एफईजी कंप्लीट कब हुआ था, एक सेकंड, 7 जुलाई को आसपास, ठीक है। ये हुआ था 7 जुलाई को कंप्लीट हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ बना था वीकली का एफईजी इस जगह पे। इससे पहले तक आपको पता है केवल कि वीकली के बीपीआर से गिर रहा है और ये 4-5 सेलिंग कैंडलें हैं। यहाँ तक जाने के बायस आपके लगभग क्लियर होते हैं कि अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को पकड़ा होगा, ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई होगी कि इसको स्वीप करके यहाँ तक की आपकी एंट्री बनी होगी, ठीक है। बट सिंगल कैंडल ने ही टारगेट दे दिया एफईजी मारने तक का, तो आप नहीं पकड़ पाए। अदरवाइज आप क्या करते, छोटी सी कैंडल बनती है यहाँ पे स्वीप करने वाली इतनी सी, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सिंगल कैंडल ने एंट्री दे दी। अब क्या हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ ये वीकली का बीपीआर फेल होगा तो डेली का एफईजी जो है ये वाला, क्या ये इसको फेल कर पाएगा क्या पूरा, नहीं, डेली वाला वीकली को फेल नहीं कर पाएगा। लेकिन डेली के एफईजी को अगर काम करना है इन केस, तो हमें क्या करना चाहिए, इस कैंडल को, जो एक कैंडल सेलिंग में आई, इसका मुझे स्वीप मिलना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल बनाई, इसके अंदर इनगल्फिंग कैंडल आई है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो अभी मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब है कि इस एफईजी के काम करने की पावर थोड़ी कम है अभी, और वीकली वाला अभी जीत रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा, फाइनली क्या करता है मार्केट, एक अच्छी सी इनसाइड कैंडल बनाता है। देखो ये कैंडल देखना, इनगल्फिंग कैंडल है ये। मार्केट ने अब यहाँ तक, ये मेरा वीकली एफईजी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 4 जुलाई को मेरा वीकली एफईजी बन चुका है। नया वीक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ 7 जुलाई से, ठीक है, इस जगह से। अब मेरे को यहाँ तक वीकली एफईजी बन चुका है, क्या मैं वीकली एफईजी में टैप करने के लिए मुझे इस लो पे आना पड़ेगा, हाँ या ना गाइस। देखो ये ब्लैक लाइन, इसको ब्लैक करता हूं मैं, ये मेरा वीकली का लो है, दिखाता हूं कैसे, ये देखो ये मेरा वीकली का लो है। यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है सीआरटी की थ्रू डेली टाइम फ्रेम पे कि भाई तू यहाँ से ऊपर जाएगा। क्या आप इस रेंज के लो से इस रेंज के हाई को टारगेट करने वाले हो, अगर आप वीकली के एफईजी में आए ही नहीं हो अभी तक तो, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको ये वाला एग्जाम्पल कि यहाँ इस तरीके से आप सीआरटी को भी अपने लिए फिल्टर कर सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर जाने वाले थे इस रेंज की, यहाँ से लो से लेकर हाई तक, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि आपको वीकली एफईजी टैप ही नहीं हुआ है। अगर अब मार्केट फिर से इसी वीकली एफईजी टैप करके मुझे यहाँ पे कहीं पे इसी रेंज के ऊपर आता दिख जाता, मैं बिल्कुल करता। ये टैप अगर वीकली के एफईजी में होता तो मतलब पीओआई भी हो गया और एफईजी का इनसाइड भी हो गया, तो अब मुझे बस यहाँ तक का टारगेट लेना था। तो मैं वीकली एफईजी पे क्या एक्सपेक्ट करता मार्केट से कि इस लो से, है ना, अब मैं ये हाई यहाँ बना लेता, इस हाई से इस लो का जो ये मेरी कैंडल थी, ठीक है, ये लो स्वीप होता और यहाँ पे एक हैमर बनता और यहाँ से मैं यहाँ तक का टारगेट लेता। और डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने मेरा वीकली एफईजी पूरा ही तोड़ दिया, ठीक है। और जिस दिन ये वीकली एफईजी टूट गया, यहाँ पे ये देखो, इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिल गई थी, फाइन। तो मार्केट ने इस एफईजी को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया था, कोई रिजेक्शन नहीं आया, इस कैंडल के बाद रिजेक्शन नहीं आया। तो मैं बचा कैसे और ट्रैप कैसे हुआ, ठीक है। आप वीकली के एफईजी में आने के बाद भी आप यहाँ से बुलिश होने का वेट कर रहे हो, और आपको सीआरटी ये बोल रहा है कि कोई कैंडल रिजेक्ट ही नहीं करी, मार्केट कंटिन्यूशन मोमेंटम में है, तो आप ऐसे बच सकते थे। और जिस इंसान को ये लग रहा है कि ये रिएक्शन डेली के एफईजी से आ रहा है, तो ये भूलना मत कि वीकली एफईजी डाउन साइड पड़ा हुआ है, ये टैप करने जाएगा नीचे, तो ये मोमेंटम बेकार है।
ठीक है। और सीआरटी के थ्रू आप ट्रैप कैसे होते, मैं भी ट्रैप ऐसे हुआ था कि इस लो से लो को स्वीप किया था और इस हाई को मुझे टारगेट करना था बस। मैं वहाँ पे लेके चल रहा था कि डेली के एफिजी ने काम करना शुरू कर दिया है, वीकली में भी टैप नहीं हुआ पर ये वाला आ जाएगा। लेकिन व्हेन यू फॉरगॉट योर रूल्स और व्हेन यू अवॉइड योर रूल्स और डिसिप्लिन, तो फिर आप लोग ट्रैप होते हो। तो मैं भी यहाँ ट्रैप हुआ था, मुझे लगा था रेंज हाई आ जाएगा लेकिन नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीकली एफिजी में टैप करने मार्केट आया और उसके बाद मार्केट ने रिएक्शन दिया ही नहीं। देखो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई सीआरटी नहीं बना यहाँ पे। इसका मतलब ये कि मेरा वीकली एफिजी काम नहीं कर रहा है। एंड फाइनली मार्केट पूरा ब्रोक करता है, इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है और फिर मुझे हमारे डेली के एफईजी में ट्रेड मिलता है। और मैं इस तरीके से अगले वीकली के जो मेरे लो के टारगेट थे, वो टारगेट क्या थे, यहाँ तक के। और जो लोग मुझसे 2 या 3 महीने से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ गाइस, और उसमें मैंने कंटिन्यूसली बताया आप सब लोगों को कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बेरिश था और मैंने हर दिन आपको प्रॉपर ट्रेड करके बताया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपके लिए एक के बाद एक एफईजी बनाता चला और मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल दिखाए भी हैं, पहले मेरे सारे लाइव ट्रेड्स दिखाए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सीआरटी, आईआरएल, ईआरएल, बायस, इन 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप मास्टर कर लेते हो, सीआरटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट 2 चल रहा है, मैं पार्ट 3 भी शायद लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक कैंडल मेरी बाकी पड़ी हुई है तो बताऊँगा आप लोगों को, है ना। उसमें मैं बताऊँगा कि कंटिन्यूशन को ट्रेड कैसे करना है। तो ये एक बात हुई। तो इस वाले वीडियो के थ्रू मैंने ट्राई किया आपको कि मैं आपको बताऊं कि डेली, वीकली, मंथली पे आप हायर टाइम पे प्लान कैसे करोगे। सीआरटी के थ्रू आप आईआरएल, एआरएल को भी फिल्टर कर सकते हो और बायस के साथ पीओवाई के थ्रू आप सीआरटी को कैसे यूज कर सकते हो। तो इन सारी जो मिक्स करके कैसे मैंने प्लान किया मेरे ट्रेड को, कहाँ फेल हुए, कहाँ सक्सेसफुल हुए, सारी बातें मैंने आपसे अब तक मैंने की है। अब मैं आपको कुछ लोअर टाइम फ्रेम लेके जाना चाहूंगा, लाइक कुछ 1 आवर 75 मिनट पे, क्योंकि वो वहां पे लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब वहां चलते हैं। तो गाइस अब कुछ लोअर टाइम फ्रेम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आज ही की बात करते हैं, ये 13 अगस्त का ये, ठीक है। मार्केट काफ़ी साइडवेज था, परेशान किया था। अगर आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल बना के दी थी, ठीक है। मार्केट ने पिछले 30 मिनट के अंदर, एक 30 मिनट की कैंडल इनसाइड थी, ठीक है। तो मैंने इस इनगल्फिंग कैंडल को लिया, ठीक है, और इस इनगल्फिंग कैंडल के लो और हाई को हमने देख लिया, फाइन। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये कैंडल ने कहाँ क्लोज किया था, ये कैंडल क्लोज हुई थी 12:15 पे, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी, ठीक है। नाउ यू गो कि आपको पता है कि मार्केट कब आपको इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग से 1 2 3, ठीक है, इस इनसाइड कैंडल को स्वीप किया, इस कैंडल की ओपनिंग के जो लो पोर्शन होता है, ठीक है, मार्केट ओपन करेगा। अगर आपको बाई करना है तो ओपनिंग के नीचे बाई करना चाहिए, और अगर आपको सेल करना है सीआरटी के थ्रू तो ओपनिंग के ऊपर सेल करना चाहिए। नाउ अब हम जाते हैं 1 मिनट पे और 12:15 के बाद हम लोगों को एंट्री देखनी है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ गाइज में कि आप सीआरटी का यूज स्कैल्पिंग में कैसे कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग भी करना है ना, आपको पता है कि यहाँ से ये स्वीप हो चुका है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ऑल्दो अगर आपने 30 मिनट की इस रेंज को मार्क किया होता, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो आपको नीचे एंट्री मिल जाती, बट हमने वेट किया कि 30 मिनट के सामने 30 मिनट की स्वीप वाली कैंडल मिल जाए। अब आपके पास में क्या है, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। मार्केट यहाँ ओपन करता है, 30 मिनट की कैंडल यहाँ ओपन होती है, दिखाता हूँ कहाँ ओपन थी ये कैंडल, यहाँ ओपन हुई है, ठीक है। इस जगह ओपन होती है, ओपनिंग से नीचे आती है, मैंने बोला नीचे बाई करना आपको, ठीक है। और आपको पहला मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ आपने बाई किया इसको, ठीक है, और नीचे वाले टैप हो चुके थे, ये फिर टैप था मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको एक और चीज मिलती है एंट्री के नाम पे, ये था आपका ये वाला कन्फर्मेशन, क्या था, ये एफईजी आपको टूट गया है, ठीक है। और नीचे के लिए ये वाला एफईजी था, इसमें एफईजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों से बाई मिला आपको, फाइन। और आपको यहाँ से यहाँ तक के स्कैल्पिंग के टारगेट पता थे, ठीक है। आई डोंट नो कितना पॉइंट्स था ये, अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको 30-40 पॉइंट्स का स्कैल्प का टारगेट मिल गया, ठीक है। यानी कि प्रीमियम पे आपको 10 से 15 पॉइंट, 15 से 16 पॉइंट आपको मिल गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने स्कैल्प किया, फास्ट स्कैल्प किया बेसिकली। तो अब आज की एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एफईजी दिख रहा है आपको, पहला आप पूरे दिन मार्केट साइडवेज था गाइस, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने पहला एक्सपेंशन दिया, मतलब बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, बिग प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको 30 मिनट का सीआरटी का एक ट्रेड पकड़ के दिखाया था, यहाँ से इस लो के बाद यहाँ तक का, ठीक है। अब हम एफईजी की बात कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कैसे करोगे आप लोग, फास्ट, ठीक है। ये कैंडल स्वीप होती है, ठीक है, ऐसे क्लोज होके ऑलमोस्ट इस कैंडल के लो के आसपास ही है। अगर थोड़ा सा ऊपर होती है तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना था, ऊपर का ऐसा लगा के इस कैंडल के लो तक का, एफईजी तक का। और जब तक एफईजी से रिएक्शन आना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप उस सेल के ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स मार्केट एफईजी में के यहाँ आके ना एक ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल तक जाके मार्केट मुड़ता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपको स्कैल्प प्ले करना था। जैसे ही मार्केट इस कैंडल में आता है, अब देखो कि मार्केट में कि यहाँ से आप रिएक्शन देखना मार्केट का, मार्केट ने इसके नीचे आपको प्रॉपर क्लोज नहीं किया अभी तक, ठीक है। मार्केट आपको इस एफईजी कैंडल को पहले स्वीप करता, डाउन का ट्रेड दिया, इस कैंडल को स्वीप करके मार्केट ने यहाँ क्लोज किया।
अगेन मार्केट यहाँ ओपन होता है, आपको अप का ट्रेड लेना था, कहाँ तक का, इस हाई तक का। ये आपके एफईजी के टारगेट थे, है ना। ये वाला जो एफईजी है आपका, इसका टारगेट क्या है, टैप करने के बाद यहाँ तक का है। तो नाउ यू आर लुकिंग फॉर कि मार्केट आपको यहाँ, लेकिन मार्केट ने क्या डीप रिट्रेस किया इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ट्रेड ढूंढोगे अपना यहाँ वाला, तो अभी आपके लिए सीआरटी कैंडल कौन सी बन चुकी है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। अब आपको इसका स्वीप देखना है, क्योंकि इस कैंडल ने इतना डीप रिट्रेस किया है, और इसके बाद टारगेट करना आपको स्विंग हाई का। पहला टारगेट होगा खुद ये वाली कैंडल का हाई, बीच वाला कैंडल, ठीक है। इसका कलर मतलब चेंज कर लेते हैं, आई थिंक वी शुड रेड कर लेते हैं। तो उसके बाद इस कैंडल से इस कैंडल के हाई के टारगेट है, और उसके बाद में आपका टारगेट है ये वाला। देखो अब आप चाहो तो इसका वेट करो, पूरी कैंडल क्लोज जाने दो, इसी ने टारगेट आपको दे दिया है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो और आप ट्राई कर सकते हो कि मेरे बायस स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो इतना नीचे रिट्रेस क्यों किया है, इसका एक रीजन है गाइस, ठीक है। ये कैंडल नीचे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट का एफईजी बन चुका था, और मार्केट को 30 मिनट के एफईजी में भी डीप रिट्रेस करने का प्लान था। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डीप रिट्रेस करने के लिए आया। और अब मार्केट, अगर आपको इस कैंडल की बात करें, ठीक है, ये स्टार्ट हुई कैंडल से 1:30 से कैंडल स्टार्ट होती है वाली, ठीक है। इस लो से आपको इस हाई तक का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है मुझे सेकंड वीडियो के अंदर सारे एग्जांपल्स कवर करने पड़ेंगे। तो बट स्टिल ठीक है, हम ट्राई करते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से एंटर कर रहा है आपको इस वाली स्वीप में, और यहाँ से आप यहाँ तक बुलिश हो। मिनिमम टारगेट ये था, मैक्सिमम टारगेट ये था। तो अब आपने क्या देखा मार्केट में, यहाँ पे आपने एक आपको लोअर लो बन रहे हैं। फाइनली मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आपको एक और लो बनाता है ये वाला, और इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे, और आपको एफईजी के यहाँ पे एंट्री मिलती है ये वाली, ठीक है। और रिएक्शन में बहुत डाउन तक आता है, क्योंकि डाउन की जितने भी आपके एफईजी थे उन सबको टैप कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे आईएफईजी का ट्रेड था, मार्केट ने उसको भी टैप कर दिया, और अब आपको अच्छा रिएक्शन मिल चुका है, मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया है। अब आप आंख बंद करके यहाँ पे बैठ जाओ, 40 कैंडल के यहाँ से लो, यहाँ से यहाँ तक आपका स्कैल्प हो गया। अब आप देखो, चाहो तो इतना रुको, ठीक है, वेट है ना। आपको लग रहा होगा कि नहीं है तो सारा टारगेट ही निकल करके, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। आपने इस कैंडल के यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 मिनट के हिसाब से ये जो लो था वो यहाँ कहीं पे था, ठीक है। मार्केट डीप रिट्रेस किया, मार्केट ने रेंज को फिर से रिक्लेम किया है। मैं 30 मिनट पे फिर से लगाता हूँ आपको, ये 15 मिनट का जो आपका था ये वाला लो था, ठीक है। आपको इसके स्वीप पे आपको एंट्री प्लान करनी थी लोअर टाइम फ्रेम पे, और एफईजी का टारगेट आपको रखना था, करेक्ट। अब आप इसको 5 मिनट पे लेके चलते हैं इसको। मार्केट ने 5 मिनट पे भी आपको स्वीप करके यहाँ पे स्ट्रेंथ शो की है, और 1 मिनट पे भी जाओगे आप लोग यहाँ पे, तो 1 मिनट पे भी आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रेंथ शो की है। और अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज थी, इस आईएफईजी का रेंज था, यहाँ पे आपको इस लो पे अगर आपने ट्रेड बनाया होता तो आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये ट्रेड के अंदर आपको अर्ली एंट्री अच्छी नहीं मिली, क्योंकि मार्केट ने स्पाइक दिखाया है ना। लेकिन अगर आपको अच्छी एंट्री कैसे मिलती, मार्केट इस तरह लोअर लो बना रहा होता, सिंपली ये लोअर लो जो यहाँ बना यहीं पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता और थोड़ी अच्छी एंट्री मिलती इस रेंज के आसपास, तो आपको क्या दिखता, ये सीआरटी के हिसाब से अपना बन रहा है, और रिवर्सल के लिए एस छोटा बनता है हमारा यहाँ पे। तो छोटे एस के साथ में आप यहाँ एंट्री करते हो, यहाँ तक का टारगेट लेते हैं। बट मेरा एम आपको ट्रेड सिखाना है, ट्रेडिंग सिखाना है, ठीक है ना। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, उसको अवॉइड कर देना, बट ये अच्छा बनता आपका अगर आपको अच्छी कंडीशन में ट्रेड मिलता आपको, तो ठीक है। ये स्पाइक्स थे आज के दिन, तो इससे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। सो अभी के लिए ये वाला एग्जांपल एक और देखो, ठीक है। ये शायद कल ही का एग्जांपल आई थिंक, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है। इसके टारगेट्स के हैं आपके स्विंग लो के हैं, सिंपली आपको आपके बायस पता है वाई, क्योंकि यहाँ पे ना 30 मिनट का एफईजी था आपका, ठीक है। तो 30 मिनट के आईआरएल से एआरएल के आपके टारगेट क्या है, यहाँ तक के हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि आपको डाउन साइड जाना है, ओके। तो अब यहाँ से आपके पास में अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इस 10 मिनट के एफईजी को ट्रस्ट करके आप लोग डाउन साइड जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने सीआरटी अप्लाई किया होता इस एक कैंडल पे, कौन से कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे, ठीक है, कि मार्केट इस थर्ड कैंडल के नीचे टेबल कर स्वीप करके नीचे क्लोज कर दे, यहाँ नीचे क्लोज कर दिया, तो आपके पास में ऑप्शन हो गया कि आप यहाँ से जब मार्केट हमारा चालू होता है, ठीक है, यहाँ से आपके पास यहाँ तक का 30-40 पॉइंट का फॉल का चांस था। और अगर ये फॉल कंटिन्यू कर रहा है, देखो आप लोग यहाँ पर 90-100 पॉइंट का फॉल भी आपने लिया, ठीक है। इसको ऊपर पकड़ने का तरीका भी था, जैसे अगर आप लोग इस 5 मिनट के डेट को देखते तो इस 30 मिनट के एफईजी के अंदर 5 मिनट पे जब एफईजी बना, मतलब कोई सेल साइड का एफईजी, नया सेल साइड का एफईजी बना दे, बाई साइड में एक भी एफईजी नहीं बना, सेल का बनता है, और सेल के अंदर टैप करने के बाद मार्केट रिएक्शन देता है आपको, ठीक है। अगेन आप 5 मिनट जाके सीआरटी लगाना स्टार्ट करो, फिर वहाँ से आपके पास में सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, फिर एक एक करके आपके पास में सारी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। जैसे कि लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का ये वाला, इस पर मार्केट टैप करता है, और मैंने बताया भी था लाइव के अंदर कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और या तो यहाँ से गिरेगा या फिर बीच में एक और था वहाँ से गिरेगा, तो मार्केट फिर यहाँ आता है, फिर वहाँ से फॉल आता है,
एंड दैट्स इट गाइस। तो उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके सारी चीज़ कर सकते हो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको डेली, वीकली, मंथली पे अप्लाई करोगे तो आप इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के बायस प्लान कर सकते हो, ठीक है। और किन सारी सीआरटी कैंडल्स को यूज़ करना है, किस तरह के कैंडल्स को अवॉइड करना है, मैंने सारी चीज़ बताई आपको, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम को आपको इंपॉर्टेंस देना है बजाय लोअर टाइम फ्रेम के, ठीक है। अगर आप लोग 1 आवर पे या 75 मिनट पे या 30 मिनट पे अगर सीआरटी को प्लान करोगे तो ज़्यादा आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। क्योंकि अगर आप मान लो, अगर ये कैंडल जो है, ठीक है, अगर मान लो ये जिस कैंडल की आप बात कर रहे हो, ये कैंडल अगर ये वेट है ना, सपोज ये कैंडल जो है ये अभी क्या 5 मिनट की है, ये स्वीप होती है, आपको लग रहा है कि ये किसी पीओआई से आ रही है, तो टारगेट आपका बहुत छोटा हो जाएगा। 5 मिनट के हिसाब से आपने टारगेट ये ले लिया, जो इस तरह छोटा सा बनेगा, 4-5 पॉइंट का टारगेट बनेगा, 6-7 पॉइंट का, मज़ा नहीं आएगा। वहीं अगर एक कैंडल 1 आवर की निकली या डेली की निकली और आप बोल डेली टाइम फ्रेम पे आप बुलिश हो गए हो, फिर ये सीआरटी आपने रिफाइन करना स्टार्ट किया, आप गए फिर वहाँ से 1 आवर पे गए, डेली के अंदर आपको 1 आवर पे सीआरटी मिल गया, तो आपको क्या दिख रहा है, डेली का टारगेट इतना बड़ा है। तो बस ये टारगेट कहाँ 6-7 पॉइंट का था और ये कहाँ अभी ये 100-120 पॉइंट की रेंज बन गई है। तो बड़ी कैंडल, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल का टारगेट बड़ा होता है, छोटे टाइम फ्रेम कैंडल का टारगेट छोटा होता है। तो पहले स्टार्ट करो आपकी पीओ, जिनको भी तकलीफ होती है सीआरटी ढूंढने में, ठीक है, आप लोग पहले पीओआई ढूंढो। पीओआई में टैप हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरा ये पीओआई टैप हो चुका है, मान लो कि मार्केट का ये पीओआई है, जस्ट अ सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ से। मतलब सीआरटी बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोग सभी समझ पा रहे हो। सपोज आप लोगों ने यहाँ पे टैप करवाया, ठीक है, मार्केट का ये कोई पीओआई था, दिस इज एक पीओआई, ठीक है। मार्केट पीओआई में टैप करता है। अब यहाँ से मार्केट ने मान लो ये अभी तक की रेंज बना दी है और मार्केट इसको, ये रेंज बन रही है अभी तक की, ठीक है, और मार्केट इसको मान लो स्वीप करना है, वापस आ रहा है, ठीक है। पीओआई के अंदर मान लो स्वीप हो रहा है और अब मुझे पीओआई का कन्फर्मेशन अपसाइड का है, स्वीप करने के बाद सीआरटी बोल रहा है मुझे अपसाइड जाना है, तो ज़्यादा बेहतर कंडीशन है, ठीक है। तो पीओआई वाली याद रखना, मैंने एफईजी वाला एग्जांपल भी दिखा दिया आपको, ठीक है, वो भी याद रखना। और बाकी सारे रूल्स जो मैंने पूरे वीडियो के थ्रू बताया आपको, ये बहुत मुझे लगता है सीआरटी के ऊपर अब तक का सबसे अच्छा वीडियो होगा मेरी ओर से भी और यूट्यूब की अभी तक की लिमिट के हिसाब से भी, ठीक है। आप लोग देख लेना, 15-20 मिनट के लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, कुछ खास नहीं है। फॉरेस्ट सेक्टर एग्जाम्पल दिखाएंगे, 4 आवर पे जाएंगे, फिर 15 मिनट पे जाएंगे, सब कुछ वही है जो मैंने बताया। उन सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर अब तक आप लोगों को वैल्यू मिली हो, ये वीडियो आपको आपके टाइम के हिसाब से वर्दी लगा हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को, इस कम्युनिटी को हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रो करें। फाइन, तो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको किस टाइम फ्रेम पे कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, ठीक है। और अगर सच में आपकी हेल्प हो रही है देन प्लीज़ लाइक करना गाइस, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अगला वीडियो बनाना है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को रिवर्सल के बारे में बताया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के मेरे एग्जांपल्स अभी बाकी हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 75 मिनट, 1 आवर और 1 आवर 125 मिनट के ऊपर मैंने अभी बनाया रखा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं एक्चुअली बना के लाया था 125 मिनट पर, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, बट ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 53 मिनट इज ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो बेटर है कि मैं इसके लिए पार्ट 3 बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको 125 मिनट के स्पेशल केसेस हैं वो बताऊंगा, क्योंकि 125 मिनट इंडियन मार्केट में सीआरटी में 3 कैंडल होती है और इंडियन मार्केट 125 मिनट के हिसाब से 3 ही कैंडल बना पाता है पूरे दिन भर में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी होता है इंडियन मार्केट में सीआरटी को अप्लाई करने के लिए, तो मैं बताऊंगा वो। और लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर, 75 मिनट, 60 मिनट पे जो भी मुझे एग्जांपल दिखेंगे उनको लेके आऊँ, ताकि आप लोग इंट्राडे और स्कैल्पिंग को सीआरटी के थ्रू कैसे कर सकते हो वो प्रॉपर मास्टर कर सको। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलता हूँ गाइस मैं आपको अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।